मुल्क के मईशत का मौसम अगर आपको बताएं तो थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है। एक जानिब स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, लेकिन दूसरी ही जानिब एक फाइनेंस गैप है और उस फाइनेंस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। और बात बड़ी सीधी सी है भाई, कर्जा लो, हालात सुधार लो, कल की फ़िक्र जो है वो कल देख लेंगे हम, बल्कि हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, बच्चे देख लेंगे हमारे, वो भी IMF के साए में पल के जवां हुए हम, शायर के साथ माजरत के साथ। तो अब सिचुएशन ये है कि IMF पहुंचा है पाकिस्तान वफ्द, और 15 नवंबर तक IMF यहाँ पे रहेगा और पहली छमाही के दौरान जो माशी कारकर्दगी है उस पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात है वो ये कि एक $2.5 अरब का फाइनेंस गैप है और उस फाइनेंस गैप को हम कैसे फिल करेंगे, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला है। दूसरी जानिब एक मसला और वो ये भी कि हम कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये चीज़ कही कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो रोल ओवर नहीं कर रहे हैं हमारे कर्जाजात, तो एक ये भी बड़ा इशू है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, माहिर मईशात डॉक्टर नदीमुल हक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब IMF का वफ़द जो है वो इस दौरे में हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ होने जा रहा है? पहले जायज़े पर बातचीत नहीं करेगा और जो मौजूदा प्रोग्राम है इसका पहला इक़्तिसादी जायज़ा मार्च जो है वो शेड्यूल है 2025 में। तो इस वक्त दौरे की असल वजूहात क्या हैं? जी, मेरा ख्याल है वो सिर्फ प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, और रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है उस पर बात करेंगे, बाकी इन्फ्लेशन गिर गई है उसके इम्पैक्ट्स पे बात करेंगे, उसका टैक्स पे भी इम्पैक्ट है, एक्सपेंडिचर भी इम्पैक्ट है, दूसरा इंटरेस्ट रेट गिर गया उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट है फिजिकल पे भी और क्या इम्पैक्ट है इकॉनमी पे भी। तो इस किस्म का जायज़ा लेंगे और अपने प्रोग्राम को रिकैलिब्रेट करेंगे। IMF देखता है कि प्रोग्राम कैसा चल रहा है तो उसको रिकैलिब्रेट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगले रिव्यू के लिए क्या सेट करें और कैसे बात करेंगे। वैसे नदीम साहब, आज जो है वो IMF वफ़द को पहली छमाही के दौरान मुआशी कारकर्दगी पर जिनकी परफॉर्मेंस है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कर्जा लो और हालात सुधार लो वाली पॉलिसी फ़िलहाल आज के दौर में तो बेहतर ही मालूम हो रही है, लेकिन क्या ये हमारे फ्यूचर के लिए चैलेंजेस तो नहीं बन जाएगी? देखिए जी, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ टीवी पे भी और आर्टिकल्स भी लिखता रहता हूँ कि हमारे जो असली मसाइल हैं वो IMF हल भी नहीं कर सकता, वो IMF उसके लिए इलाज नहीं कर सकता। देखें, डॉक्टर मुख्तलिफ होते हैं, IMF एक डॉक्टर है जो ओवरऑल हेल्थ को देखता है, बट जो अंदरूनी मसाइल हैं हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजली का मसला है वो IMF के डोमेन ही नहीं है। जैसे कि IMF ने एक लिख दिया है अपना क्राइटेरिया में कि जी आप गैस बंद कर दें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि एक बड़ा डिसरप्टिव चीज़ है जिस पे हमने बहुत बड़ा पेपर लिखा है कि ये गलत बात है, ये ना करें, इसको सोच ले, तहकीक की ज़रूरत है। देखिए, डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, हमारा जो एनर्जी का निज़ाम है, जो IMF कहती प्राइस बढ़ा दो, तो सिर्फ प्राइस बढ़ाने से नहीं चलेगा, और बड़े मुश्किलात हैं। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत गिरी हुई है, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 8% के करीब है, अगर पूरी मिला ले, गवर्नमेंट भी मिला ले तो 11-12% है, जो ना होने के बराबर है। तो IMF को सोचना है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, या हमें सोचना, IMF को तो नहीं, हमें तो अपना मौक़िफ़ पेश करना होता है। और फिर हमें ये भी सोचना है कि हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वो मेरा ख्याल बिक नहीं सकती है। प्राइवेटाइजेशन वाली बात सोचने वाली बात है। कई बैंकरप्ट होने वाली है, उनको बैंकरप्ट करें। फिर हमारे जो बाकी रेगुलेटरी निज़ाम है, जो हमने हर काम को रोका हुआ है, हर काम को बाबू के हाथ में दिया और बाबू रोकता रहता है, कि जिसको कहते हैं डीरेगुलेशन, वो डीरेगुलेशन करने की ज़रूरत है। तो बहुत काम है जो हमें खुद करने, सिर्फ IMF पर रिलाय नहीं करना। यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट द रेड टैपिज्म इन आवर इकॉनमी। डॉक्टर साहब, अच्छा मिनी बजट जो है क्या उसके खदोखाल पे बात होने जा रही है? क्या फिर कोई बजट आने का है? क्योंकि IMF इससे खुश नहीं है कि जो अहदाफ हमने दिए थे वो अहदाफ पूरे नहीं हुए हैं टैक्स के। मेरा ख्याल जी अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि अभी तो मिनी बजट की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए टैक्स शॉर्टफॉल ज़रूर है, बट इंटरेस्ट भी गिर गया है और इन्फ्लेशन भी गिर गई है, तो फिस्कल डेफिसिट पर ज़रा असर अच्छा पड़ेगा इंटरेस्ट रेट से। हमारी जो बॉन्ड की कमिटमेंट्स हैं, जो डोमेस्टिक डेट की कमिटमेंट है, वो गिर जाएगी। इन्फ्लेशन की वजह से हमारा थोड़ा बहुत और अखराजात में कमी आ जाएगी। तो अभी मेरा ख्याल इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मार्च में जबकि वो आएगा आपका रिव्यू, उस वक्त शायद ज़रूरत पड़ेगा। पर मेरा ख्याल है बहुत गलती होगी। मेरा ख्याल ना IMF को ना हुकूमत में मिनी बजट करनी चाहिए। हम इस पे लिख चुके हैं पेपर एक, कि जी टैक्स की पॉलिसी
IMF को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए, टैक्स की पॉलिसी को फिक्स कर दें, उसको अगले 2-3 बल्कि 5-10 साल के लिए ना चेंज करें। टैक्सेस वहीं रहने चाहिए बल्कि कम होने चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए मेहनत करके कि और रेवेन्यू निकालें हुकूमत से, कौम से, और वो कैसे निकालें कि तरक्की हो, ग्रोथ हो, इन्वेस्टमेंट हो, फिर और रेवेन्यू आ जाएगा। पर हम जो कोशिश करते हैं टैक्स लेने की और तरक्की और ग्रोथ को रोक देते हैं, कि बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। और अगर आप बार बार टैक्स चेंज करेंगे तो इन्वेस्टर को बहुत अनसर्टनिटी फेस करनी पड़ेगी। ये हमें बहुत सोचना चाहिए, इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। और IMF से निगोशिएशन का मतलब ये होता है हम अपना मौक़िफ़ पेश करें, नेगोशिएट करें, और मान जाएंगे। वो इकोनॉमिस्ट हैं, हम भी इकोनॉमिक्स की तरह जोर डालें ना, बजाय इसकी सिर्फ उनकी शर्तों पे बात करते हैं। बिल्कुल, ऐसे से सालाना टैक्स हदफ और ज़री इनकम टैक्स के नफाज में पेश रफ्त से आगाह किया जाने वाला है। आप क्या समझते हैं कि आप IMF को इस बार राम कर लेंगे, या इनके साबका मामलात में मज़ीद वो जो एक होता है ना डू मोर वाली पॉलिसी होगी? देखिए जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है, और ये पिछले 70 साल से हो रही, आज नहीं हो रही। ज़रई या कोई भी आमदन हो, चाहे ज़रई से हो चाहे किसी चीज़ से हो, उस पे टैक्स बराबर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है एक तयशुदा बात होनी चाहिए, जिस पे हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। ज़रई आमदन को प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको भी आप वही इनकम टैक्स लगाएं जो मैं, आप, दुकानदार सब देते हैं। तो ये तो एक सिंपल बात है, उसको छेड़े ना, उसको कहें ये लगानी है, इस पे नहीं पीछे हटना चाहिए हमें। बाकी जो शराइत हैं कि सैलरी क्लास पे अपने 45 लगा दिया, गलत बात है। रियल एस्टेट पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स लगा रहे हैं, गलत बात है। इंडस्ट्री पे तो हमें एक टैक्स का निज़ाम बनाना चाहिए सिंपल, जो हर किसी पे बराबर अप्लाई हो। और वो निज़ाम ऐसा, आप, मैं, जो भी पाकिस्तानी शहरी है, वो एक ही जैसा टैक्स दे। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको हम बेशक कम करें, मैं नहीं करता ऊंचा करें, बल्कि कम करना चाहिए। हमारा जो इनकम टैक्स है वो 20-25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये है क्या कहते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, वो 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा सेल्स टैक्स भी मेरा ख्याल है कम हो सकता है, शायद 12-13 पे हो सकता है, अगर हम ठीक तरीके से कलेक्शन करने की कोशिश करें। और ये काम 1 साल में नहीं हो सकता, 2 साल में नहीं हो सकता, ये 5-6 साल लगेंगे। मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी। पर टैक्स पॉलिसी को चेंज चाहिए। पर टैक्स पॉलिसी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके जो काम करने के तरीक़ेकार, उसको डिक्टेट करती है फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और यकीनन अब जो IMF का ये करंट दौरा है बहुत ही देखभाल के चलना होगा, क्योंकि कुछ शिकवे शिकायत ज़रूर होंगे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में गया है, लेकिन इस पे भी आईब्रोज रेस किया IMF ने, और जो टैक्सेशन का हदफ था वो पूरी तरह से हम नहीं अचीव कर सके। तो लेट्स सी कि इस दौरे में क्या कुछ निकल के आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।